नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने नैनीताल जिले में 24,59,19,000 रुपए की 26 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में मालदीव और बांग्लादेश के प्रशासनिक प्रशिक्षुओं को क्षमता निर्माण का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए पंजीकरण पर 15 मई तक रोक लगा दी गई है और आज विश्व रेडक्रॉस दिवस है। इस अवसर पर प्रदेश भर में रक्तदान शिविर और गोष्ठियां आयोजित की गईं। समाचारों के साथ मैं पंकज सनबाल खुलबे। अब समाचार विस्तार से। लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने नैनीताल जिले के काठगोदाम में 24,59,19,000 रुपए की 26 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि योजनाओं के पूरा होने पर क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा। इस बीच सतपाल महाराज ने जिले के अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। भारत सरकार का राष्ट्रीय सुशासन केंद्र मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में मालदीव और बांग्लादेश के प्रशासनिक प्रशिक्षकों को क्षमता निर्माण का प्रशिक्षण दे रहा है। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ भूपेन्द्र सिंह बिष्ट ने बताया कि कार्यक्रम 19 मई तक चलेगा। इसमें मालदीव से 50 और बांग्लादेश से 45 प्रशिक्षु प्रतिभाग कर रहे हैं। डॉ बिष्ट ने बताया कि प्रशिक्षुओं को भारत में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि 2019 में मालदीव सरकार के साथ हुए अनुबंध के तहत 1000 लोक सेवकों को प्रशिक्षण दिया जाना है। दून विश्वविद्यालय नए शैक्षणिक सत्र से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग प्रोग्राम में बीटेक पाठ्यक्रम शुरू कर रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में प्रवेश प्रक्रिया जेई मुख्य परीक्षा के आधार पर होगी। विश्वविद्यालय की कुलपति डॉ सुरेखा डंगवाल ने बताया कि छात्रों और अभिभावकों की मांग पर यह पाठ्यक्रम शुरू किया जा रहा है। राज्य सरकार का विश्वविद्यालय है तो फीस कम है, तो उस कम फीस में अगर इंटेलिजेंट बच्चे जो उनका ऑल इंडिया टेस्ट होता है उसी के माध्यम से, उसी की मेरिट के माध्यम से हम इस साल इसको शुरू करने जा रहे हैं। तो जुलाई से ये नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत 4 ईयर का बीटेक कोर्स हम स्टार्ट करेंगे। हल्द्वानी स्थित उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में मशरूम की खेती और कृषि व्यवसाय प्रबंधन पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। कार्यशाला के पहले दिन किसानों को मशरूम उत्पादन और कृषि से संबंधित जानकारी दी गई। आयोजक डॉ पीडी पंत ने बताया कि किसान मशरूम उत्पादन से आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं और उन्हें इसका प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। रुड़की स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में आज ग्रिड इंटीग्रेशन लैबोरेटरी और ग्रीन हाइड्रोजन लैबोरेटरी का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर संस्थान के निदेशक प्रोफेसर के पंत ने कहा कि प्रयोगशालाओं का मुख्य उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना और ऊर्जा के नए स्रोतों को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि प्रयोगशाला के स्थापित होने से भारत को हरित हाइड्रोजन के उत्पादन और निर्यात के लिए ग्लोबल हब के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी। पौड़ी के जिलाधिकारी डॉ आशीष चौहान ने 13 मई को ऋषिकेश से देवप्रयाग तक चारधाम के पौराणिक मूल मार्ग में प्रस्तावित गंगा पथ यात्रा की तैयारियों को लेकर समीक्षा की। जिलाधिकारी ने जिला पंचायत और संबंधित नगरपालिका परिषद को यात्रा मार्ग साफ रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही चिकित्सा विभाग को एम्बुलेंस चिकित्सा टीम के साथ निर्धारित स्थान पर तैनात रहने को कहा है। गौरतलब है कि ये पहला अवसर है जब चारधाम यात्रा पथ पर गंगा पथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यात्रा के दौरान ऋषिकेश से नादगांव, महादेव चट्टी, सीमालू गांव, व्यास घाट और देवप्रयाग के विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। केदारनाथ धाम में दूसरे चरण के तहत पुनर्निर्माण कार्य चल रहा है। निर्माण सामग्री को धाम तक पहुंचाने के लिए भारतीय सेना की चिनूक हेलीकॉप्टर का सहयोग लिया जा रहा है। चिनूक हेलीकॉप्टर बीते रविवार को गौचर हवाई पट्टी पर पहुंच चुका है। रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि कल से निर्माण सामग्री को केदारनाथ पहुंचाने का काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चिनूक से 150 टन निर्माण सामग्री केदारनाथ धाम पहुंचाई जाएगी। गौरतलब है कि केदारनाथ धाम में दूसरे चरण का निर्माण कार्य वर्ष 2021 से चल रहा है।
ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। टिहरी जिले के नरेंद्र नगर में 25 से 27 मई तक G20 सम्मेलन आयोजित किया जाना है। सम्मेलन को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। नरेंद्र नगर क्षेत्र को सजाया संवारा जा रहा है। दीवारों पर उत्तराखंड से जुड़ी अनेक कलाकृतियों के माध्यम से प्रदेश के रहन सहन, खान पान को प्रदर्शित किया जा रहा है, जिससे विदेशी मेहमानों को संस्कृति से रूबरू करवाया जा सके। इसके साथ ही G20 के सदस्य ओड़ी गांव का भ्रमण कर भारत के ग्रामीण परिवेश के साथ जुड़ेंगे। इसके लिए ओड़ी गांव को सभी सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। जिलाधिकारी डॉ सौरभ गहरवाल ने बताया कि सम्मेलन और G20 के सदस्यों के स्वागत की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। तो जो हमारी रोड है, हमारी सिंचाई नहरें हैं, जो हमारी वॉल पेंटिंग्स का काम है, साथ ही साथ में जो केबल लाइंस हमारे चेंज होने हैं, जो पोल्स हमारे लगने थे, और उसके अलावा जो हमारे सौंदर्यीकरण का भी जो कार्य करना था वो भी समय से पूर्ण किया जा रहा है और 10 से 12 मई तक हमारे ये सारे कार्य पूर्ण हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग एक बार फिर निरीक्षण करेंगे, जो छोटी छोटी चीजें हमारी छूट जाएंगी उनको भी हम पूर्ण करेंगे। और हमारा ये अभी एम ये चल रहा है कि हम 15 से 20 मई तक हम अपने सारे कार्य पूर्ण कर लेंगे, जिससे कि जो हमारे डेलीगेट्स आएंगे उनको उस एरिया में आने पर एक अच्छा फील। केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए पंजीकरण पर 15 मई तक रोक लगा दी गई है। संयुक्त निदेशक पर्यटन योगेंद्र गंगवार ने बताया कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। 15 मई तक नए पंजीकरण पर रोक रहेगी, लेकिन जो यात्री पहले पंजीकरण कर चुके हैं वे यात्रा कर सकेंगे। उनका कहना है कि अन्य प्रदेशों से आने वाले लोगों को किसी तरह की कोई समस्या न हो, इसके लिए ये कदम उठाया गया है। सरकार का प्रयास तीर्थयात्रियों को सुगम यात्रा कराना है। 13 मई तक केदारनाथ के लिए 1,45,000 यात्री पंजीकरण करा चुके हैं। चारधाम यात्रा में अब तक दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों का आंकड़ा 5 लाख के पार हो गया है। केदारनाथ धाम में सबसे अधिक 1,75,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। आज विश्व रेडक्रॉस दिवस है। इस अवसर पर प्रदेश भर में रक्तदान शिविर और गोष्ठियां आयोजित की गईं। उधर अल्मोड़ा में जिला रेडक्रॉस सोसाइटी ने जिला चिकित्सालय में रक्तदान शिविर आयोजित किया। शिविर में भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल के जवानों के साथ ही स्थानीय युवाओं ने रक्तदान किया। गोष्ठी में रेडक्रॉस सोसाइटी की चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉ दुर्गापाल ने कहा कि विश्व रेडक्रॉस दिवस सर हेनरी ड्यूनॉट के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आज रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं और आज सर हेनरी ड्यूनार्ट जी का जन्म दिवस है। इस उपलक्ष्य में हम जगह जगह जाते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, जिसका कि आज की थीम ही यही है कि दिल से छू लो, दिल से काम करो। आज के दिन तो हम लोग दिल से काम करने के सोचते हैं। हमारे साथ काफी बुजुर्ग लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं रेड क्रॉस में, और रेड क्रॉस की भावना ही यही है, करुणा, प्रेम और दया। ये भावना हमारे मन में होनी चाहिए और हम सबको प्रेरणा यही देते हैं कि आइए रेड क्रॉस से जुड़िए। रेडक्रॉस दिवस पर गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कॉलेज ऑफ होम साइंस की अधिष्ठाता डॉ अलका गोयल ने कहा कि रेडक्रॉस समाज की सच्ची सेवा करता है। कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस जीबी पंत यूनिवर्सिटी पंतनगर में आज प्राथमिक चिकित्सा इस पर ये एक हमारा विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है और ये स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव काल विश्व रेड क्रॉस दिवस के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा विभाग की ओर से देहरादून के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज पिथ्थूवाला में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले का शुभारंभ तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल ने किया। इस दौरान उन्होंने कॉलेज में बने हाइड्रोलिक्स प्रयोगशाला का लोकार्पण करने के बाद वहां लगी उपकरणों के बारे में भी जानकारी हासिल की। इसके बाद तकनीकी शिक्षा मंत्री ने रोजगार मेले में आई कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक की। प्राविधिक शिक्षा विभाग के निदेशक राजेंद्र प्रसाद गुप्ता ने कहा कि रोजगार मेले में आए सभी युवाओं को रोजगार देने के प्रयास किए जाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने नैनीताल जिले में 24 करोड़ 59,19,000 रुपए की 26 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में मालदीव और बांग्लादेश के प्रशासनिक प्रशिक्षुओं को क्षमता निर्माण का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए पंजीकरण पर 15 मई तक रोक लगा दी गई है। और आज विश्व रेड क्रॉस दिवस है। इस अवसर पर प्रदेश भर में रक्तदान शिविर और गोष्ठियां आयोजित की गईं।
इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। उत्तराखंड का प्रादेशिक समाचारों का बाद एक दफा फिर से आप सभी श्रोताओं को स्वागत।